आज हम गौतम बुद्ध की शिष्या सुप्रिया के जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। सुप्रिया श्रावस्ती के अनाथपीनाद नामक एक सुप्रसिद्ध लखपति सामंत की पुत्री थी। उसके माता पिता ने उसका लालन पालन अत्यंत लाड़-चाव तथा विलासितापूर्ण ढंग से किया था और उन्होंने अपनी लाडली पुत्री के लालन पोषण तथा शिक्षा आदि पर अपना सारा वात्सल्य तथा धन न्योछावर कर दिया था। कहा जाता है कि वह असाधारण विद्वान थी। अपने बाल्यकाल में ही उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण थी और अक्सर वह अपने विगत जीवन की कई घटनाओं का उल्लेख भी किया करती थी। गौतम बुद्ध की विमाता तथा मौसी महाप्रजापति गौतमी ने 7 वर्ष की किशोरावस्था में ही उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। सुप्रिया अपने गुणों तथा आध्यात्मिक ज्ञान के लिए काफी प्रसिद्ध थी, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह एकांत प्रिया थी अथवा एकाकी जीवन व्यतीत किया करती थी। ध्यान, उपासना तथा पूजा पाठ के कार्यक्रम के साथ साथ वह रोगियों की सेवा शुश्रूषा के कार्य में सहायता करने और गरीबों तथा अनाथ व्यक्तियों की देखभाल करने के लिए भी अपना कुछ न कुछ समय देती ही रहती थी। उसके बाल्यकाल की एक महत्वपूर्ण घटना से उसके नैतिक साहस तथा उसके चरित्र बल का एक सुंदर परिचय मिलता है, जो आज भी हमारे लिए स्पष्ट रूप से स्मरणीय है। जब एक समय भगवान बुद्ध जेतवन के विहार में रह रहे थे, उस समय श्रावस्ती जैसे समृद्ध तथा विकासशील नगर में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। खाद्याभाव के कारण पुरुष तथा महिलाएं सूख कर केवल हड्डियों के ढांचे मात्र ही रह गए थे और वे अत्यंत दुर्बल हो गए थे। इस प्रकार वे सरलता से रोगों के शिकार हो गए और नगर में चारों ओर मृत्यु का ही बोलबाला हो उठा। लोग हजारों की संख्या में मरते जा रहे थे और चारों ओर निराशा ही निराशा छाई जा रही थी। ऐसी कोई बात नहीं थी कि श्रावस्ती नगर अपने वासियों के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने के पर्याप्त साधनों से हीन तथा इस भयंकर संकट पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ था, किंतु स्वार्थपरायणता तथा लोभ ने धनी मानी नागरिकों के हृदयों को भी, जो खाद्य पदार्थों तथा धन आदि से पर्याप्त सहायता कर सकते थे, कठोर बना दिया था। अपने साथी नागरिकों की कष्टपूर्ण स्थिति से विचलित न होकर उन लोगों को न तो अपने भाइयों की इस दुर्दशा की ओर ध्यान ही देने की चिंता हुई और न उन्हें उनकी हृदय विदारक तथा दर्द भरी चित्कार ही सुनने का ध्यान हुआ, जिससे नगर के वे सारे के सारे भाग बुरी तरह ग्रस्त थे जहां गरीब लोग रहते थे। दूसरी ओर इस आशंका से कि गरीब लोग भूखमरी से तंग आकर कानून आदि की उपेक्षा कर कहीं अपने भाग्यशाली पड़ोसियों की संपत्ति तथा उनके जीवन के लिए ही संकट न उपस्थित कर दे, उन्होंने अपनी सुरक्षा के उपायों को और भी दृढ़ करना आरंभ कर दिया। एक दिन विहार के प्रवेश द्वार पर एक बालक अत्यंत जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ देखा गया। उसकी इस अत्यंत दयनीय अवस्था को देखकर गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद को बहुत ही दया आई और उसने बुद्ध के पास जाकर उनसे कहा, आसपास के लोग नगर में भूखे मर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमारे संघ का क्या कर्तव्य है। तथागत के उपदेश सुनने के लिए श्रावस्ती के कई धनीमानी नागरिक वहां आए हुए थे और उस समय भी वे वहां उपस्थित थे। उनको संबोधित करते हुए बुद्ध ने कहा, आप सब सज्जन धनी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। यदि आप चाहे तो आप लोग इस प्रकार मर रहे हजारों लोगों के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। तथागत के इन शब्दों को सुनकर प्रत्येक धनीमानी व्यक्ति ने कुछ न कुछ बहाना बना दिया। कुछ व्यक्तियों ने कहा, हमारे अनाज के गोदाम खाली है। अन्य ने कहा, श्रावस्ती एक बड़ा नगर है और यहाँ की जनसंख्या भी काफी है, सबको भोजन देना बिल्कुल असंभव है। इस अवसर पर बुद्ध का अनन्य शिष्य अनाथ विनाद वहां उपस्थित नहीं था। तथागत ने चारों ओर देखा और फिर कहा, क्या यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने भाइयों की इस भयंकर अकाल से रक्षा कर सके? किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु कुछ क्षण तक स्तब्धता छाए रहने के बाद एक बालिका अपने स्थान पर खड़ी हुई।
और निर्भयता पूर्वक तथा विश्वास के साथ बोलते हुए उसने कहा, हे देव, यह दासी आपकी आज्ञा पालन के लिए उद्यत है। लोगों की सेवा करने में समर्थ होना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, चाहे इसके लिए अपना जीवन ही क्यों न न्यौछावर करना पड़े। कहने की आवश्यकता नहीं, यह बालिका और कोई नहीं बल्कि इसी वृत्तांत की नायिका सुप्रिया थी। श्रोतागण विस्मित से रह गए, किंतु उन्होंने सोचा कि उस बालिका ने अपनी आयु का ध्यान न रखते हुए बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही कुछ कह दिया था। तथागत ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, मेरी बच्ची, तुम इतने असंख्य लोगों का पेट कैसे भर सकोगी? इस पर सुप्रिया ने उत्तर दिया, हे देव, आपकी कृपा से मेरा भिक्षा पात्र कभी भी खाली नहीं होगा। यह भूखों को भोजन देगा और मरते हुओं को पुनः जीवन दान देगा। और श्रावस्ती का अकाल कुछ ही समय में एक बीती हुई घटना मात्र रह जाएगा। सुप्रिया के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर आनंद का हृदय आनंद से विभोर हो उठा और बालिका को आशीर्वाद देते हुए उसने कहा, बालिका के रूप में, हे माँ, भगवान अमिताभ तुम्हारी हृदय की मनोकामना पूरी करे। तथागत ने भी उसे आशीर्वाद दिया और तब सभा विसर्जित हो गई। यह समाचार कि अनाथ पिनाथ की पुत्री तथा महाप्रजापति गौतमी की प्रिय शिष्या सुप्रिया ने श्रावस्ती से अकाल की स्थिति समाप्त करने का व्रत लिया है, दावानल के समान नगर भर में तुरंत ही फैल गया। लोगों के कठोर हृदयों में भी दया का वास हो गया और उन सब में एक नया उत्साह छा गया। सबने एक स्वर में कहा, सुप्रिया का भिक्षा पात्र खाली नहीं रहेगा। सुप्रिया भिक्षा लेने के लिए घर घर गई। मानवता के प्रति उसका प्रेम प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गुंजारित हो ही चुका था और नगर का प्रत्येक पुरुष, महिला तथा बालक बालिका उसकी सहायता करने के लिए तैयार थे। प्रभात होने के साथ साथ जिस प्रकार रात्रि का घनघोर अंधकार हटता चला जाता है, उसी प्रकार सुप्रिया के ज्वलंत व्यक्तित्व ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में फिर से विश्वास तथा आशा का संचार कर दिया। इस प्रकार श्रावस्ती का अकाल समाप्त हो गया और अपने इसी कार्य के कारण वह बौद्ध साहित्य के ग्रंथों में सदा सदा के लिए अमर हो गई।